Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जलाली नाम में हालेलुया एक और बार आप सबका इस आराधना में हम इस्तकबाल करते हैं और हम इस खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे जान को मौत या मृत्यु से बचाया। इसलिए नहीं कि हम चुप बैठे, बल्कि इसलिए कि अपनी जुबानों को खोलते हुए कि खुदा ऐ परमेश्वर, तूने मुझे जीवित रखा, एक हफ्ता और मुझे संभाल कर रखा, मुझे अपने पंखों के आड़ में महफूज रखा, मेरी कोई भी काबिलियत के वजह से नहीं, आपकी उस अब्दी मोहब्बत के लिए, आपके उस फजल के लिए, आपके उस रहमत के लिए दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्र अदा करते हैं। प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण 31 उसके 6 में खुदावन मूसा से कहता है, इस तिश्ना 31 उसका 6, ड्यूटेरोनॉमी 31 वर्स 6 मुझे बहुत ही एक छुआ हुआ वचन है जहां पर खुदावंत अपने चुने हुओं के लिए अपने वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को वो देने वाला परमेश्वर। वहां लिखा है, तू हियाव बात और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जब मैं उस वचन को पढ़ा, दुनियावी बातों में हमें धोखा मिलेगा, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा अगर हम और लोगों के ऊपर रखेंगे या हमारी ताकत, हमारी अकल, हमारी जहन, हमारी बुद्धि के ऊपर रखेंगे तो हम धोखा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जिंदा कलाम आज सुबह उसकी रूह किसी से बातचीत कर रही है और खुदा का कलाम यह फरमाता है, इधर उधर मत देख, क्योंकि जब तू इधर और उधर देखेगा तो तू केवल धोखा पाएगा। लेकिन खुदावन का वायदा यह है कि वो तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर, हमारे खास शायद हमारा हाथ छोड़ दे, लेकिन प्रभु बोलता है, हालेलुया, मैं वो यहोवा खुदा हूं जो तेरे संग संग चलता हूं। What a great promise God has given to us. कितना अद्भुत वो वायदा है। हम इस दुनिया की भीड़ में जब चलते हैं, हमें मालूम भी नहीं कि हमारे साथ कोई है या नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है, हालेलुया, तू ना डर, तू भयभीत ना हो, तू खौफ ना कर, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला और कोई नहीं लेकिन लश्करों का रब, सेनाओं का यहोवा, खुदावन खुदा खुद तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो कितना जबरदस्त खुदा है वो जिसकी हम आराधना करते हैं। 8 में लिखा है उसने कि वो तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। हालेलुया। देखो वहां दोबारा बोलता है, और वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना होने पाए। हालेलुया। आज कोई भी कच्चे मन के साथ बैठा है,
टूटे हुए दिल के साथ बैठा है। परमेश्वर का जिंदा कलाम आज आपसे बातचीत करता है, हमारे हालातों से बातचीत करता है और वो कहता है हालेलुया, वो खुदा हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। इसी के लिए हमारे पास वजह है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन खुदावन कहता है कि उन हालातों के बीच में उतर कर आकर तेरे साथ साथ और तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर, उसकी हम इबादत करते हैं क्योंकि वो जिंदा है और वो जीवित है। आसमानी तत्वों को छोड़कर हमारे बीच में डेरा डाला उसने। परमेश्वर का जिंदा कलाम हमें सिखाता है। आंखों को बंद करें, हम गीतों में उस खिदमत में जाने से पहले आज परमेश्वर से बोले, प्रभु जो भी गीत गाते हैं हम यहां पर, जो गीत हम सुनते हैं, वो हमारे हालातों से बातचीत करने पाए। हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा के साथ प्रभु के पावन और पवित्र हुजूरी में आने पाए। ऐ लश्करों के रब, सेनाओं की यहोवा, जो हमसे वादा करने वाला कि मैं तेरे संग संग साथ साथ चलूंगा, जीवित, अद्भुत, अद्भुत, सारे भूमंडल, सारे कायनात की रचना करने वाले, मौत के ऊपर फतेह पाया। प्रभु, हम आपकी हमदो सन्ना और आपकी महिमा और आपको ही जलाल देते हैं। आज सुबह आपके हुजूरी में जब हम कुछ वक्त बिताते हैं, होने पाए कि आपकी रूह हमसे बातचीत करने पाए। सुनने वाले सारे अजीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमसे आपके कलाम के द्वारा आप बातचीत करें, आपके खादिम को भी गहरे मस्से से इस्तेमाल करें। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वक्त किसी का भी मन कच्चा हो, इस वक्त कोई भी ना उम्मीदी से ये देख रहा हो, इस वक्त कोई भी ऐसे हालातों से होकर जा रहा हो, आज सुबह आपका जीवित कलाम उनके जिंदगियों तक पहुंचने पाए और एक नई तरोताजगी, हालेलुया, उनके रूहानी और आत्मिक जिंदगी में महसूस करने के लिए खुदा बाप आपका रूह यहां पर काम करने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारी सिताइश हम आप ही को देते हैं और आपके एक लौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी विनती, इल्तिजा, प्रार्थना को आप कबूल करें और खुदा के बच्चे मिलकर बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े खुशी के साथ हम खुदा की हुजूरी में बने रहें। आप जहां कहीं पर भी हो, आप हो सकता है मोबाइल से देख रहे हो सकता है आप आपके लैपटॉप से देख रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालातों को सब एक तरफ रखें। जब हम लोग यहाँ पर गीत गाते हैं, हालेलुया, एक रूह में होकर, एक दिल के साथ हम लोग जहां कहीं भी मिलकर उस खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुदावन की आज सुबह तमजीद और उसकी सिताइश, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र है।
सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान ज़मीन झुकते करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. यीशु पवित्र है, 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 यीशु पवित्र है। बेशक खुदा इसलिए आपके फरिश्ते बिना रुके 24 घंटे लगातार इसी बात को पुकारते हैं, सनातन का यहोवा आप पवित्र पवित्र पवित्र, लश्करों का रब, आप पाक पाक और पाक खुदा होकर कर, क्योंकि आपके महिमा और आपके जलाल के सामने और कुछ उन्हें नहीं दिखता। और खुदा बाप, आप उस जलाल में हलीम बनते हुए, नम्र होते हुए इस जमीन पर हमें ढूंढ कर आ पाए। हालेलुया। हमारे पास शब्द नहीं, अल्फाज नहीं खुदा बाप, आपकी मोहब्बत
बेबयान है। शुक्रिया, शुक्रिया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका कलाम कहता है आप हमारे संग हो, आप हमारे साथ हो, तो हम क्यों डरे। हम जानते हैं प्रभु, हम मुश्किल की घड़ियों के बीच से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपका जिंदा कलाम हमें सामर्थ देता है, आपका जिंदा कलाम हमें ताकत देता है, आपका जिंदा कलाम हमें नई ताजगी देता है, आपका जिंदा कलाम हमें आजाद करता है, हमें नई उम्मीद देता है, आशा देता है। इसके लिए शुक्रिया खुदा। और हम मिलकर गाते हैं हालेलुया कि जब यीशु हमारे साथ है तो मैं क्यों डरूं। हालेलुया। सारी सृष्टि को रचने वाला खुदा अगर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इस खुदावन खुदा की इबादत करने की जरूरत है जो हमसे वादा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, मैं क्यों डरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर इस गीत को हम लोग तालियों के साथ, जहां कहीं भी आपने घरों में भी नाचते हुए झूमते हुए हालेलुया हम खुदावन की इबादत और परस्तिश करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रिया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलना, लख लख दूत मेरी राखी लईओ कहलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे आगे आगे चलना, लख लख दूत मेरी राखी लईओ कहलदा। मेरे शब्दां दा गाना शुक्रिया दा, मेरे शब्दां दा गाना शुक्रिया दा। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं लावांगे। लबना ते गोना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गोना सानू ओही है सिखांदा। ओही सादा
जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। जहां कहीं पर भी आप हो, आज तालियों को बजाकर उस खुदावंद खुदा का धन्यवाद करने पाए और बोलने पाए, खुदा तू मेरे आगे आगे चलने वाला खुदा। हालेलुया। लाखों लाख दूते और फरिश्तों को मेरे लिए भेजने वाला खुदा, क्योंकि तू कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कोई साधारण नहीं है, लेकिन आप असाधारण हो खुदा बाप। इसके लिए आप असाधारण कामों को हमारी जिंदगी में करते हो खुदा बाप। असंभवों को संभव करने वाले खुदा, नामुमकिनों को मुमकिन बनाने वाला खुदा हो आप। इसीलिए हम नहीं डरते खुदा बाप, क्योंकि हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा ओ प्रभु खुदा बाप उस परमेश्वर पर है जिसने सारी आकाश और सारे भूमंडल की रचना किया। खुदा बाप शुक्रिया अदा करते हैं। जो दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन दरवाजों को खोलने की कुव्वत रखने वाला परमेश्वर। रेगिस्तान में दरिया बनाने वाला परमेश्वर, बियाबान में एक दरिया बहाने के लिए काबिलियत और कुव्वत रखने वाला परमेश्वर। आपकी जिंदगी अगर बियाबान में है, आपके हालात बियाबान जैसे हैं, खुदा बाप वहां पर एक दरिया बहाने की कुव्वत और सामर्थ रखने वाला है। आज तवक्कल के साथ, विश्वास के साथ, ईमान के साथ आज बोलने पाए, मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ रहता है, हालेलुया, बियाबानों में भी वो रास्तों को और राहों को खोलने वाला खुदा है। इसके लिए हालेलुया मेरे और आपके ताकत के कारण नहीं, बल्कि उसके रूह के वसीले से, उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते भी सुना, ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु आज हम दुआ करते हैं, सुनने वाले कई अजीज जिनके जिंदगी में बंद दरवाजे आज दिख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो खुलने पाए। आपके रूह की सामर्थ में, आपके रूह के कुव्वत के वसीले से वो होने पाए। तेरे रूह से खुदा शुक्रिया। तेरे रूह
कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। पहाड़ों को भी मैदान करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आसमान जमीन पर उतर आता है, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु जी, हम जानते हैं हमारे बल के द्वारा नहीं, हमारे कुव्वत के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु आपके रूह के वसीले से, आपकी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, एक काम आप नया करोगे। आज भी अपने वायदे पर अटल रहने वाला खुदा हमसे कहता है, एक नया काम वो करने वाला है हमारी जिंदगियों में, हमारी रूहानी जिंदगी की तरक्की में। प्रेज़ द लॉर्ड। बियाबान में दरिया बहने पाए। बोले प्रभु, मेरे जिंदगी जो बियाबान है, उजड़ा हुआ है, नाउमीदी में है अगर, तो वहां पर एक दरिया, हालेलुया, आज बहने पाए। यीशु मसीह बोलता है, जीवन का जल मैं हूं और जो कोई मुझसे पिएगा, हालेलुया, वो कभी प्यासा ना रहेगा। शुक्रिया प्रभु जी। बेशक आसमां जमीन पर उतर कर आया, उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा, खून के द्वारा मुझे और आपको गुनाहों की, पाप की माफी देने के लिए। आइए प्रार्थना के साथ खुदा के हुजूरी में हम बरकरार रहने पाए और बोलने पाए, प्रभु जी, तेज आंधी के जैसे सन्नाटा क्यों ना हो, लेकिन बरसे बादल यूं तेरी वफा काज। हालेलुया। शुक्रिया, शुक्रिया खुदा, आपके कलाम से भी आज हमसे आप बातचीत करने पाए। दुआ करेंगे, बहन के से हमें दुआ में आज रहनुमाई करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के रब खुदा, तेरे चरणों में हम आते हैं पिताजी। पिताजी, आज तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरे चरणों में बैठ सके, इसके लिए हम आपके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को पूरे रूप से आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं तेरी अगुवाई के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिताजी, क्योंकि तू कहता है पिताजी, मिलने से पहले पिताजी हमें उस विश्वास के साथ चलना है पिताजी, कि मिलने से पहले
पहले हम तेरा शुक्र अदा करें। हम तेरा शुक्र अदा पिताजी किसी भी जगह पर हो, चाहे बियाबान में हो, चाहे हम पिताजी गुलजम के बीच में क्यों ना खड़े हो पिताजी, आप चाहते कि हम मिरेकल्स के बीच में, हम बियाबानों के बीच में, हर जगह पिता परमेश्वर तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। बिकॉज पिताजी हम जानते हैं प्रभु कि बियाबान हो या गुलजम हो, मिरेकल्स हो या बियाबान हो प्रभु, तू हमें इसको सिखा रहा है आज प्रभु, तू हमें आज लेकर जा रहा है प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आगे की सारी अगुवाई को हम तेरे हाथों में देते हैं पिताजी। पिताजी हम पास्टर डैनियल को आपके पवित्र अति पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु आज तू हमसे उनके द्वारा बातचीत करने पा पिताजी, आज अभिषेक से उन्हें पूरे रूप से भर दे प्रभु, कि पिताजी आज तू हमसे बातचीत करने पाए वचनों के द्वारा। पिताजी आज हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, हम पूरे रूप से अपने आप को खाली करते हैं और तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे कानों को पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार कर, हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर हम खोलते हैं प्रभु। आज उस वचन का पिताजी दो धारी तलवार आज हमारे हृदयों को काटने पाए प्रभु। प्रभु आज हम उस वचन से पिताजी आज का मन्ना लेकर हम जाने पाए प्रभु। पिताजी आज हमें मदद कर पिताजी, हमारी जो भूख है पिताजी आज तू से मिटा, हमारी जो प्यास है प्रभु आज तू से मिटा पिताजी। सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से। आमीन और आमीन। हम बने रहें परमेश्वर के जिंदा कलाम से, हम सुनने जा रहे हैं बड़े तैयारी के साथ। खुदा की पावन और पाक हुजूरी में बने रहने पाए खुदा के खादिम पास्टर डैनियल विलियम्स खुदा के कलाम को पेश करेंगे, बयान करेंगे, और हमारी दुआ यही होने पाए कि परमेश्वर का वचन हमारी रूहानी तरक्की के लिए होने पाए। खास करके खुदा के खादिम को कल रात को भी खुदावन ने इस्तेमाल किया और मदद किया खुदा की तालीम और अधिक लेने के लिए। आने वाले दिनों में खुदावंद खुदा के बादशाही के लिए खुदा के खादिम को और बहुत आयत से इस्तेमाल करने पाए। प्रार्थना पूर्वक बैठे, छोटा सा एक 25 सेकंड का जब ब्रेक रहता है, अपने कलामों को अपने हाथों में लेकर हम तैयारी के साथ रहें। प्रभु आज हमसे बातचीत करने पाए, प्रभु की हुजूरी हमारे साथ बनी रहने पाए। आमीन। मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज सुबह फिर खुदावन की पाक हुजूरी में हम मिलकर उनकी इबादत करने के लिए, खुदावन की पाक कलाम से सुनने के लिए और एक मौका खुदावन हमारी जिंदगी में बख्शा, इसलिए खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को, बच्चों को जल्द आने वाले खुदावंद यीशु मसीह की पाक और जलाली नाम में मेरा प्यारा सलाम। महामारी से सारे दुनिया
आज भी पीड़ित है। ये कब खत्म होगा हमको पता नहीं है। हम एक साल की आखिरी महीना पहुंच गए हैं। हम उम्मीद करते थे शायद इस साल के पहले, साल खत्म होने के पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज की परिस्थिति, आज की हालत हम देखें तो वो उम्मीद हमको खोना पड़ते हैं। लेकिन हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल दुनिया के कोई भी चीज के ऊपर नहीं है। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा हमारा खुदावन पर है। खुदा हमारे लिए जो कुछ करते हैं वो सब कुछ अच्छा है। खुदावन की जानकारी के बिना, खुदावन के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। खुदावन इजाजत नहीं देते तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम खुशी के साथ खुदावन पर और भरोसा रखे आगे बढ़ने में खुदावन हम सबको मदद करने पाए। आज हम खुदावन की पाक कलाम की ओर जा रहे हैं। अभी तस्सलुनीकी की पहली खत, उसका पहले अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तस्सलुनीकी की पहली खत, उसके पहली बाप, उसका दूसरा और तीसरा आयत। तुम सबके बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा भेजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपना खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र के बिला याद करते हैं जो हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की बाबत है। थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब रसूल पौलुस खत लिखना शुरू करते हैं, खत की शुरुआत में वो बोलते हैं, मैं आपको याद करके खुदावन को शुक्रिया अदा करते हैं। जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, अकेला प्रार्थना के लिए बैठता हूं, मैं आपको याद करके खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। हम कई बार दूसरों को तारीफ करते हैं। बड़े बड़े मीटिंग में मेहमान लोग जब आते हैं, हम उनको बहुत तारीफ करते हैं। ये ऐसे है, वैसे है, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। कलीसिया में जब हम एक साथ बैठकर इबादत करते हैं, उसके बीच में जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, कभी कभी दूसरे लोग कुछ सुनने के लिए हम दूसरों को तारीफ करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां जो कलाम में हम देखते हैं, रसूल पौलुस बोलते हैं, जब मैं मेरा कमरे में अकेले दुआ के लिए घुटने टेकते हैं, उस वक्त तुमको याद करते हैं, तुम्हारे लिए खुदावन को शुक्रिया अदा करते हैं। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, इस पैगाम की शुरुआत में आपको एक बात बताना चाहता हूं। दूसरे लोग उनकी दुआ के समय, कलीसिया की दुआ की बात नहीं करता, जब उन लोग अकेला बैठकर दुआ करते हैं, उस वक्त आपको याद करना है तो उनकी जिंदगी में आपकी जरिए खुदावन का मोहब्बत उन लोग छकना जरूरी है। लोग आपको याद करना है, उसके लिए आप उनका दिल को छूना जरूरी है। मैं अभी भी याद करता हूं, 10 साल पहले मुझे एक बाइबल ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाने के लिए एक मौका मिला था और हमारा एक उस्ताद, एक टीचर आए थे। उनका पहला क्लास में सबसे पहले उन्होंने हमको एक तस्वीर दिखाया, एक पिक्चर दिखाया।
वो लाश रखने वाला एक पेटी का पिक्चर था और उन्होंने हमको बताया, अभी आप लोग सोचे ये पेटी के अंदर, ये बॉक्स के अंदर आप है। आज आपको दफनाने का दिन है। अब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये सोचे आज आपका दफनाने का दिन है। आप मर गए हैं। आपकी दफनाने के दिन में आपका लाश को देखने के लिए लोग आएंगे और उधर एक सर्विस होंगे। वो सर्विस में लोग आपके बारे में बताएंगे, ये आदमी ऐसे थे, ये प्रभु का खादिम था, उन्होंने ऐसा किया वैसे किए। शायद बहुत कुछ आपके बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको पहला असाइनमेंट यही देना चाहता हूं। अभी आप बैठकर लिखे, आपकी दफनाने के दिन में जो सर्विस होते हैं, वो सर्विस में लोग आपके बारे में शायद क्या बोलने वाला है। देखिए मेरे भाई बहनों, हमारा जिंदगी बहुत छोटा है। लोग आपको याद करना है तो उनकी जिंदगी को आप छूना जरूरी है। मैं पैसा देने की बात नहीं करता यहां, लेकिन उनकी जिंदगी के बुरी हालतों में उनके साथ बैठना, उनको थोड़ा तसल्ली देना, उनको और धीरज बढ़ाना, उनको आपका मोहब्बत दिखाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सब छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, आप कितना टाइम दूसरों के लिए देते हैं। दूसरे लोग आपको याद करना है तो आप उनके लिए अपना समय, अपना टाइम देना जरूरी है। आप पैसा नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन अपना टाइम हम दूसरों के लिए देना है। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना है, दूसरों से हमारा बात होना है, दूसरों को हम तसल्ली देना है। हमारी जिंदगी के वसीले से लोग बरकत पाना है, ताकि आगे भी उन लोग आपको याद करें। देखिए थिस्सलुनीके में ज्यादा दिन पौलुस ने खिदमत नहीं किया। जिन्होंने खिदमत शुरू किया ज्यादा दिन होने के पहले वहां के लोग उनके विरुद्ध हो गए। उन लोग उनको सताना शुरू किया और वहां से उनको भगाया। लेकिन आगे प्रेरित पौलुस के अंदर हमेशा एक फिक्र था, थिस्सलुनीके के लोग, थिस्सलुनीके के मसीह लोग, उनकी जिंदगी कैसे होंगे, उनकी हालत कैसे होंगे, उनके मुश्किलों के बीच में, परेशानियों के बीच में उन लोग कैसे होंगे, उन लोग क्या मसीह में खड़े हैं क्या। और उनको खबर मिला और उन्होंने उनको हमेशा याद करके दुआ करते थे। और उनको खबर मिला उनकी जिंदगी खुदा में मजबूत है। आजकल हमारा भी हालत बहुत बुरा है। देखिए कलीसियाएं सारे बंद थे। हमने सोचा शायद साल खत्म होने के पहले सारे कलीसिया फिर से खुलेंगे, लेकिन उसका चांस भी आजकल बहुत कम दिख रहे। पहले के जैसे हमारा एक इबादत कब होगा हमको क्या पता। जैसे खुदावन के खादिम ने बताया, कल शाम को मेरा ग्रेजुएशन सर्विस था शारजा में, चर्च के बड़े हॉल में। वो हॉल तो 1500 लोग बैठने वाले हॉल है। इतने बड़े हॉल में कल
150 लोग भी बैठने के लिए इजाजत नहीं थे। हमारा पुराना वो जमाना कब वापस आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, आपका हालत कुछ भी हो, आपका परिस्थिति कुछ भी हो, आप खुदावन में बने रहते तो खुदावन की नाम की जलाल के लिए आप अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए दे देते हो तो खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावन आपको खड़ा करेंगे। रसूल पौलुस अभी थिस्सलुनीके के कलीसिया के लोगों को याद करके खुदावन को शुक्र अदा करते हैं। उनमें से खास करके 3 बात रसूल पौलुस बोलते हैं। क्या क्या है? तीसरा आयत, और अपनी खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मन्नत और उस उम्मीद के सब्र को बिलाना याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। ईमान का काम, मोहब्बत की मन्नत, उम्मीद के सब्र, सब्र को बिला तुम्हारा ईमान, तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा उम्मीद। पहले कोरिन्थियों की 13 बाप में भी हम देखते हैं हमेशा के लिए होने वाले 3 चीज यही है, ईमान, मोहब्बत और उम्मीद। तुम्हारा उम्मीद, तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा ईमान। आज हम सबसे पहले उसकी पहली बात के बारे में थोड़ा देखेंगे, ईमान का काम। थिस्सलुनीके के लोग ईमान के काम में क्या किया है? 2 बात आज सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली 9 आयत की आखिरी भाग, उधर हम देखते हैं, और तुम बूथों से फिरकर खुदा की तरफ रोज हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। तो बूथों से फिर किया। पहले तो तुम बूथों की बुत प्रस्तिश करते थे, उनको छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, और खुदावन की तरफ तुम लोग एक मोड़ लिया है। आपको पता है जो लोग बुत प्रस्तिश करते हैं बहुत ईमान के साथ, उन लोग उसको इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। उसको छोड़कर एक जिंदा खुदावन की तरफ मोड़ना आसान नहीं है। थिस्सलुनीके के लोगों को वो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब यीशु मसीह का सुसमाचार, खुशखबरी उन्होंने सुना, उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया और बुत प्रस्तिश हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। ईमान का एक कदम उन्होंने रखा है। आज में जब कलीसिया से बात करते हैं, शायद आप लोग मुझे बताता हो, अरे पास्टर जी आप क्या बात करते हैं, हम लोग ऐसा कोई बुत प्रस्तिश नहीं करते। हम कलीसिया में आने वाले लोग हैं, हम इबादत करने वाले लोग हैं, हम क्या बुत प्रस्तिश करते हैं? एक बात मैं आपको कहूं, खुदावन के मोहब्बत से बढ़कर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, वो सब कुछ याद रखना, सब कुछ बुत प्रस्तिश है। यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद वो कहानी हम सब जानते हैं। गलील की झील के किनारे खड़े होकर एक सुबह पतरस से पूछा, पतरस, शिमोन, यूहन्ना के बेटा शिमोन, इन सबसे ज्यादा क्या तू मुझे मोहब्बत करते क्या नहीं? आज सुबह खुदावन हमसे भी यही बात करते हैं।
हमको भी यही पूछते हैं, सबसे ज्यादा सब कुछ छोड़कर खुदावन को मोहब्बत करने के लिए हम तैयार है कि नहीं। कई लोगों के लिए अपने नौकरी एक भूत है, कई लोगों के लिए पैसा कमाना, धन दौलत एक भूत है, कई लोगों के लिए अपने बच्चे एक भूत है। कई लोगों के लिए अपने दोस्त लोग एक भूत है। आज आप समझ लीजिएगा, खुदावन से बढ़कर आप अपने बच्चों को, अपने मां बाप को, अपने पति पत्नी को, बीवी बच्चों को, किसी को भी प्यार करे, खुदा बोलते हैं वो बुत बन गया तुम्हारी जिंदगी में। मैं पुराना इतना से दो लोगों को आपके सामने आज सुबह रखना चाहता हूं। पैदाइश के किताब उसका 31 बाब में जब हम आते हैं, उधर एक बहन के बारे में हम देखते हैं। पैदाइश के किताब 31 बाब, जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 19 आयत। और लाबान अपनी भेड़ों की पशम कतरने को गए हुए था, सो राखिल अपने बाप के बूतों को चुरा ले गई थी। कहानी आप सब लोग जानते हैं। याकूब लाबान के घर पे, उनके ससुर है, उनके घर पे अभी 20 साल उन्होंने जिंदगी बिताया है। अभी याकूब सोचा चले मुझे वापस जाना है, मुझे अपना घर जाना है। उन्होंने घर जाने के लिए सारे बंदोबस्त किया है। अपने बीवियों को, बच्चों को, भेड़ बकरियों को चराने वाले सारे बंदोबस्त करके सबको लेकर अभी याकूब जा रहे हैं। जाते वक्त राखेल उनकी बीवी है। राखेल ने एक काम किया, उधर हम देखते हैं। लाबान के घर पे कुछ बुत है, उनको भी ले लिया है। देखिए, याकूब उनको पहले बताया होगा, उनके खुदावन के बारे में बताया होगा। जब उन्होंने अपने घर से निकले, बेथेल में आकर खुदावन की इबादत की, खुदावन से मिन्नत की, दुआ की, उनके बाप दादाओं के बारे में उन्होंने बताया होगा। अब्राहम ने खुदावन की आवाज सुनकर अपने मुल्क छोड़कर निकला है। इसहाक के बारे में ये सारे शायद याकूब राहेल को बताए होंगे। अभी याकूब वापस जाना चाहते हैं, अपना मुल्क जाना चाहते हैं, अपने खुदावन के पास जाना चाहते हैं, अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं, अपना बाप से फिर से मिलना चाहते हैं। राखेल भी उनके साथ जा रही है। लेकिन राखेल ने एक बात सोचा, अरे हम जा रही है, जाते वक्त एक काम करेंगे, अपने बाप की बुत को भी हम ले जाएंगे। याकूब तो एक जिंदा खुदावन की बातें सब करते हैं, लेकिन हम तो उनके साथ, हमको कोई लेन देन नहीं है, कोई रिश्ता तो नहीं है। हमने बचपन से ये बुत को ही देखा है। मेरा बाप तो ये बुत को पहले से इबादत करते हैं, मैंने इनको देखा है, मैं इनको ले जाएंगे ताकि इसका वसीला से हमको कुछ बरकत मिले, एक रास्ते में हमको इसके वसीला से कुछ बरकत मिले। उनको पता है शायद याकूब को बोलेगा तो याकूब नाराज होंगे। याकूब को भी खुदावन के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन एक जिंदा खुदावन के बारे में उन्होंने अपने बाप दादों से सुना है, उनके बारे में उनको पता है।
तो ओ याकूब को इन्होंने इसके बारे में बताएगा तो शायद याकूब उनको मना करेंगे, इसलिए उन्होंने याकूब को भी नहीं बताया। उन्होंने ओ बुत को लेकर सफर शुरू की। हम देखते हैं रास्ते में लाबान उनको पकड़ने के लिए आए। उनको एक ही चीज की जरूरत थी, अरे अपने बेटी हम जा रही है, जाने दो। याकूब वापस जा रहे, जाने दो। भेड़ बकरियों को सब ले जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपना बुत चाहिए, मुझे अपना मूर्ति वापस देना मिलना चाहिए। उन्होंने उनके पूरी जगह पर, पूरी खैमा में सब उन्होंने देखा, लेकिन नहीं मिला। राखेल तो बहुत चालाकी थी। उन्होंने ये बुत को अपने ऊंट के ऊपर रखकर उसके ऊपर उन्होंने बैठ गई थी। लाबान को वो दिन बुत वापस नहीं मिला। शायद लाबान जाने के बाद राहेल याकूब को भी बोली होगी, अरे मैंने उनको बेवकूफ बनाई। उन दोनों हंसा भी होंगी। याकूब भी शायद वो दिन राखेल को तारीफ भी किए होंगे। उन लोग सफर आगे बढ़ते थे, लेकिन वो सफर उनको मुकम्मल नहीं कर पाया। पैदाइश की किताब 48 बाप में जब हम आते हैं, याकूब अभी मिस्र देश में है। उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में और एक बार वो याद करते हैं। याद करते वक्त उन्होंने एक बात कहते हैं। पैदाइश की किताब 48 बाप उसका 7वां आयत, जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 7। और मैं जब पद्दान से आता था तो राखिल ने रास्ते में ही, मैं जब इफ्रात थोड़ी दूर रख गया था, मेरे सामने मुल्क की कनान के वफात पाई, और मैंने उनको वही इफ्रात के रास्ते में दफन किया। बेतलहम वही है। कई सालों के बाद याकूब फिर से वो याद करते हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एक दुख की बात वो बन गई थी। वो रास्ते में अपने घर पहुंचने के पहले याकूब इधर बोलते हैं, इफ्रात थोड़ी दूर रह गए थे। इफ्रात पहुंचने थे उनको, थोड़ी थी दूर थे, लेकिन ओ सफर उनको मुकम्मल नहीं कर पाई। रास्ते में वो मर गई। उनको इफ्राते के किनारे वो रास्ते में उनको याकूब को मिट्टी देना पड़ा। बहुत उम्मीद के साथ उन्होंने एक सफर शुरू की थी। उन्होंने सोची, ये बुद्ध मेरे साथ हो तो मेरी जिंदगी में बहुत बरकत लाएगी। याकूब अपने खुदावन के बारे में बताते हैं, चले हम उनकी इबादत करेंगे, मुश्किल नहीं, लेकिन ये बुद्ध भी मेरे साथ रहने थे। शायद उसकी वसीला से मेरी जिंदगी में और कुछ बरकत आए तो अच्छी बात है ना। वो रास्ते में वो सफर जितने सारे लोग शुरू किए थे,
सब लोग कनान पहुंच गए, अपने मुल्क पहुंच के उनके सफर मुकम्मल किए, लेकिन उसमें से एक ही औरत, एक ही बहन राखेल, वो सफर मुकम्मल नहीं कर पाई उनको, क्योंकि उन्होंने अपने साथ वो बुत को भी ले लिए थे। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, खुदावन की इबादत के लिए, खुदावन के साथ रिफाकत शुरू करने के लिए आपने वादा किया है, आपने जिंदगी शुरू किए भी है, लेकिन आज अपनी जिंदगी के और एक बार परख कर देखे, क्या पुरानी चीज कुछ भी आपके साथ आज सफर कर रहे कि नहीं। शायद कुछ पुरानी नशा होंगे, शायद कुछ पुरानी आदत होंगे, कुछ भी हो, आज भी आपके साथ वो सफर कर रहे तो वो बुद्ध को हमेशा के लिए आप नहीं छोड़ा है, तो खुदावंद आपको जहां पहुंचाना है वहां आप नहीं पहुंचेंगे। कलीसियाओं में बहुत सारे लोग आते हैं, गीत गाते हैं, दुआ करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब लोग ये सफर मुकम्मल नहीं करते, वो भी सच्ची बात है। क्यों नहीं होते जी? कई लोग बीच में गायब हो जाते हैं, ये रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि खुदावन को उन्होंने अपनाया तो है, लेकिन बुत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे अभी भी याद हूं, बहुत सालों के पहले अबू धाबी में एक परिवार में हम लोग गॉस्पेल शेयर करने के लिए, सुसमाचार, खुशखबरी बताने के लिए जाते थे। बहुत सालों के पहले जब हम लोग पहली बार उधर पहुंचे थे, उनका घर में पूरा बुद्ध है, बहुत सारे मूर्तियां हैं, उनका हॉल में बहुत सारे मूर्तियां थे, और हम लोग हफ्ते में एक बार जाते थे, उनको कलाम से सिखाते थे, वो लोग बहुत खुशी के साथ कलाम सुनते थे। एक दिन हम लोग पहुंचा, देखा तो उनकी लिविंग रूम में कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी बुत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हो गया, अरे इन लोग कलाम बहुत सुनते हैं, कलाम सुनने की वजह से उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहे। लेकिन हम लोग जाते वक्त उठकर देखे तो हमने एक बात देखा, ये सारे बुत उधर ही है, ये लिविंग रूम से सारे बुत अभी बेडरूम में चले गए। पहले तो सारे मूर्ति, सारे बुत लिविंग रूम में थे, अभी सब कुछ बेडरूम में चले गए। जब हम लोग आते हैं, लिविंग रूम से सारे बेडरूम में चले जाते हैं। शायद हम लोग जाने के बाद वो वापस लिविंग रूम में आता भी होगा। कई लोगों का जिंदगी ऐसा है, जब पास्टर आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, पास्टर जाने के बाद उनका मुंह से क्या निकलते हैं हमको क्या पता। जब पास्टर आते हैं सब कुछ अच्छा है, कलीसिया में आते हैं बहुत इबादत करते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, अच्छे ताली बजाते हैं, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ अकेले होते हैं, सोचे और कोई नहीं है आपके साथ, आप अकेले होते हैं, क्या करते हो आप? क्या आपके साथ चुरा हुआ कोई बुत है, कोई मूर्ति आज भी है क्या? याद रखना मेरा भाई बहनों, आज भी आपके साथ ऐसा कोई मूर्ति है तो दूसरों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, आपका बाप को बेवकूफ बना सकते हैं,
आपका शोहर को, पति को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदावन को बेवकूफ नहीं बना सकते। शायद लाबान जाने के बाद उन लोग सब लोग मिलकर बहुत हंसे होंगे, लेकिन खुदावन ने देख रहे थे। सब लोग अपना सफर मुकम्मल किया, लेकिन उनको अपना सफर मुकम्मल नहीं कर पाया। कभी कभी मैं सोचता हूं, कुछ सालों के बाद उनका बेटा यूसुफ मिस्र देश की प्रधानमंत्री वजीर आज़म बन गए थे। वो पूरा खानदान कनान देश से मिस्र में गए थे। याकूब की बहुत गर्व की, घमंड की बात थी, उनका बेटा मिस्र देश की प्रधानमंत्री है, वजीर आज़म है। उसके बीच में भी उनको एक दुख की बात थी। ये देखने के लिए ये यूसुफ का मां आज नहीं थे। अपने बेटे के जिंदगी में खुदावन ने जो बरकत दिए थे, वो देखने के लिए वो नहीं थी। एक गलत स्टेप कदम उन्होंने रखी। खुदावन पर भरोसा रखने से बढ़कर अपने बाप की बुत के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। उसको भी साथ छुरा कर लेके गए। किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन खुदा सब जानते थे। खुदा ने उनके ऊपर फैसला किया, ये अपना मुल्क नहीं पहुंचेंगे। हमें से कई लोग खुदावन के साथ ऐसे सफर शुरू तो किए हैं। शुरू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुकम्मल भी करना बहुत जरूरी है। इस्राएली लोगों के बारे में हम देखते हैं, पहले कुरिन्ती 10 बाब में उनके बारे में हम देखते हैं। उन लोग मिस्र देश से सफर तो शुरू किया, पानी में और बादल में उन लोग बपतिस्मा लिया। खुदावन ने जो खाना उनको देते थे, खुदावन का खाना वो खाते थे। खुदावन ने जो पानी उनको दिए, वो पानी उन लोग पीते थे। सब अच्छे, लेकिन याद रखे, खुदावन बोलते हैं उनमें से कई लोगों में खुदावन खुश नहीं रहा। पहले कुरिन्ती 10 बाब उसका 6 आयत में हम देखते हैं, उधर हम देखते हैं 10 बाब उसका 5 आयत, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राशि ना हुआ, चुनाचे वे बियाबान में ढेर हो गए। ये लोग कैसे लोग हैं जी? देखे, हमारे बाप दादे बादलों के नीचे थे और सबके एक समुद्र में से गुजरा। बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, रूहानी खुराक खाई, रूहानी पानी पी, रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे। सब कुछ अच्छा था ना, लेकिन अगला आयत हम ख्याल करना है, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राशि नहीं हुआ, खुदा खुश नहीं हुआ। क्यों? 7वां आयत देखिए, और तुम बुत परस्तिश ना करो, ना बनो। जिस तरह बास उनमें से बन गए थे, चुनाचे लिखे हैं, लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। उनमें से कई लोग बुत परस्ती शुरू किए थे,
रास्ते में उन लोग खो गए। उन लोग के ऊपर खुदावन का फसल नहीं आए। खुदावन उनको उनकी जिंदगी देखकर खुश नहीं हुए और बियाबान में ढेर हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी ऐसे एक सफर में हैं। मिस्र देश, मिस्र के मुल्क हम लोग छोड़ दिए हैं। फसक की ईद हम मनाए। खुदावंद यीशु मसीह को, उनका कुर्बानी को हमने अपनाया है। बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा लिया है, रूहल कुदुस की बपतिस्मा लिया है। खुदावन की रूहानी खुराक है। खुदावन की पाक कलाम से हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रास्ते में बुत परस्ती कब शुरू करे? खुदा बोलते हैं तुम में मैं खुश नहीं हूं। रास्ते में खुदावन आपको काट देते हैं, सफर मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने आपको बुलाया। वो बुलाहट बहुत बड़ी बुलाहट है। आपने बुलाहट को कबूल किया, अच्छी बात है। खुदावन के साथ आपने सफर शुरू किए, वो भी अच्छी बात है। ये सफर मुकम्मल करने के लिए आपकी जिंदगी में जो कोई जरूरत है, सब कुछ देने के लिए भी खुदावन वफादार है। आपकी ताकत के वसीला से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ खुदा आपको देते हैं। खुदा वफादार है। आपका सफर मुकम्मल करने के लिए खुदावंद वफादार है। लेकिन याद रखें, आपका भी एक जिम्मेदारी होता है। खुदावंद से बढ़कर बुद्ध के पीछे जब आप मोड़ लेते हैं, आपकी जिंदगी में खतरा है। थिस्सलुनीके के लोगों के बारे में खुदावंद बोलते हैं, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, उन लोग बुद्ध को छोड़ दिया और खुदावंद की तरफ उन्होंने मोड़ लिया है। आज मेरी बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी जिंदगी के और एक बार थोड़ा नजर डालें। हमारा जिंदगी कैसे है आज? क्या जाने अनजाने खुदावन को मोहब्बत करने से बढ़कर और कोई भी चीज हमारे जिंदगी में आ चुका है, तो आज हम खुदावन को बोले, खुदा मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं, वो कुछ भी हो। खुदावन आज सुबह आपसे बात करते हैं। आपकी जिंदगी में खुदावन के मोहब्बत से बढ़कर जो कुछ आगे है, उसको आज हम लोग कुर्बान करना है, उनके ऊपर आग जलाना है। नहीं है तो शायद आप सोचते होंगे कुछ दिन इन दोनों के साथ हम चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ चल जाएगा। नहीं, एक दिन आएगा खुदावन आपको बोलेगा तुम्हारा सफर यहां खत्म होने दे। रास्ते में आपको मिट्टी मिलेगा, आप घर नहीं पहुंचेगा। आपके खानदान में खुदावन आगे जो बरकतें रखे हैं, वो बरकत देखने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात उधर हम देखते हैं, उसका 8वां आयत, क्योंकि तुम्हारा हाथ से न फक्त मकिदुनिया और अखाय में खुदावन के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसे मशहूर हो गया है कि हमारे कहने के कुछ हासत नहीं। देखिए, ईमान का दूसरा काम, ईमान का पहला काम मैंने बताया, बुद्ध को छोड़ना, खुदावन की तरफ मोड़ना।
दूसरा काम यहां हम देखते हैं, थिस्सलुनीके के लोग क्या किया। उनका ईमान सारा मक्का दुनिया में सब लोग जान लिया है। कैसे जान लिया जी? उनकी तरफ से खुदावन के खुशखबरी दूसरों तक पहुंचा है। मसीही संगति के मेरे सारे भाई बहनों को मेरी यही दरख्वास्त है, हमारा भी जिम्मेदारी यही है। आपका मेरा जिंदगी के वसीला से खुदावन यही चाहते हैं, जहां कहां आपको एक नया मौका मिले, दूसरे लोगों तक आप पहुंचे, उनको यीशु मसीह के बारे में बताए। थोड़े दिन पहले हमारा एक भाई मुझे फोन किए थे। उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसला थे, बहुत मुश्किलों के बीच में से वो पूरे खानदान गुजर रहे थे। वो दिन उन्होंने दुआ के लिए मेरे से दरख्वास्त किया। मैंने दुआ करने के पहले एक बात उनको बताया, भैया आप एक बात याद रखना, एक जमाना था खुदावन आपको अपने जहां खुदावन आपको रखा है वहां कसरत से खुदावन आपको इस्तेमाल किए हुए एक जमाना था। आपका कैंप के अंदर कितने सारे लोगों को आप खुशखबरी सुनाया है, लेकिन आज आपका हालत बहुत बुरा हो गया है। आप खुदावन से चले गए हैं, दूर चले गए हैं। आज आपको खिदमत नहीं करते। उन्होंने मान लिया, लेकिन उन्होंने वो दिन तौबा करने के लिए तैयार हो गया। एक पूरा दिन रोजा रख के उन्होंने रो रो कर खुदावन से माफी मांगा, और वो दिन खुदावन ने उनकी खानदान के अंदर अपना मौजूदा जाहिर किया। उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे कॉल करके बताया, पास्टर जी आगे में पैसे पहले के जैसा नहीं होंगे, जितने सारे लोगों को मैं इकट्ठा कर सकता हूं, अभी आजकल मुश्किल तो बहुत है, लेकिन जब भी कभी भी मुझे एक मौका मिले मैं दूसरों को खुशखबरी फैलाऊंगा, उनके साथ खुशखबरी फैलाऊंगा। मेरे भाई बहनों, हमारा निशाना यही है, आपको ईमान है तो, खुदावन पर ईमान है तो आप दूसरों को जरूर इसके बारे में बताएंगे। आपने एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका अच्छा इलाज किए, आप चंगे हो गए, चले वैसे बीमारी आपका दोस्त को होगा तो क्या आप वो डॉक्टर के बारे में नहीं बताएंगे क्या? जरूर हम बताएंगे। इस डॉक्टर के पास मैं गए थे, उन्होंने मेरा इलाज किया और मैं चंगे हो गए, आप भी उनके पास जाइएगा। हम जरूर बताते हैं। आपकी जिंदगी में खुदावन काम किए तो, आपकी जिंदगी खुदावन ने बदला तो, उनके बारे में दूसरों को बताने में हमको क्यों शर्म है? खुदावन के ऊपर आपको भरोसा है तो, खुदावन के ऊपर आपको ईमान है तो आप खुदावन को नहीं छोड़ेंगे, और खुदावन के बारे में दूसरों को बताने में आपको शर्म नहीं आएंगे। थिस्सलुनीके के लोगों के बारे में देखें, पौलुस उधर खिदमत शुरू किए थे, लेकिन उनको वहां से भगाया, उनको ज्यादा दिन रुकना नहीं दिया। पौलुस को भी फिक्र था अभी क्या होने वाला है, लेकिन देखे खुदावन के लोग जितने कम थे वहां, उन लोग ने एक काम किया, हिम्मत के साथ उन लोग खुदावन का खुशखबरी खाली अपने मुल्क में नहीं, दूसरे मुल्क तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। आजकल शायद आपके कैंपों में पास्टर नहीं आ सकते हैं, बहुत मुश्किलें पड़ते हैं। हमारा चर्च में मीटिंग नहीं होते हैं, सेल मीटिंग्स भी नहीं होते हैं, यह सब सही है। कॉटेज मीटिंग नहीं होते हैं, फास्टिंग प्रेयर नहीं होते हैं,
लेकिन ये भी आपके लिए मेरे लिए एक अच्छा मौका है। जो लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, उन लोग सब आज परेशान हैं। उनमें से किसी को भी कोई तसल्ली नहीं है, उनकी जिंदगी में अमन नहीं है। उन तक पहुंचे यीशु मसीह का खुशखबरी उन तक पहुंच जाएगा। आपके अंदर ईमान है तो आप चुप नहीं रुकेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। थिस्सलुनीके के लोग के बारे में रसूल पौलुस बोलते हैं, मकदूनिया और अखाय के सब ईमानदारों के लिए नमूना बन गए हैं। मसीह संगरी कलीसियास के लिए भी मेरी दुआ यही है, हम सारे कलीसियाओं के लिए एक नमूना बनना है। अबू धाबी में कितने शहर में कितने सारे कलीसिया हैं, उन सब के लिए हम एक नमूना बनना है। हमारे पास शहर में सबसे अच्छा कोयर है, वैसे नमूना नहीं बनना है। कोयर अच्छा होने दे। हमारे पास बहुत सारे अच्छा सुविधाएं हैं, उससे नहीं, हम नमूना बनना है खुदावन का खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने में। अखाये में, मकदूनिया में, हर जगह पर हम लोग खुशखबरी पहुंच जाया है। ईमान का काम हमसे निकलना है। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में खुदावन ने ईमान का एक खिदमत शुरू किया है। ईमान के वसीला से हमने नजात पाया है। ईमान के वसीला से हमारा जिंदगी हमने शुरू किए है। लेकिन याद रखें, हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हम मुकम्मल करें, आज हवाला करें। अपनी जिंदगी के और एक बार नजर डालें। अभी एक गीत की एक कड़ी हम गाएंगे, उसके साथ साथ अपने आप को खुदावन के हाथ में हम और एक बार समर्पण करने का, हवाले करने का टाइम है। हम खुदावन को बोले, खुदा जाने अनजाने कई बार मेरी जिंदगी में आपको मोहब्बत करने से बढ़कर मैं दूसरे चीजों को मोहब्बत किए हैं। आपसे बढ़कर, आपके रास्ते से बढ़कर मैं दूसरे रास्ते चुन लिए हैं। कई बार मैंने सोचा ये दोनों एक साथ चल जाएगा, ये दोनों एक साथ चल जाएगा। नहीं, दोनों एक साथ कुछ दिन चलते हैं, लेकिन एक दिन आएगा खुदावन आपको बोलेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर खुश नहीं हूं और तुम्हारा सफर यहां खत्म होने पाए। खुदावन आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो बरकत की इरादा रखा है, वो इरादा हम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। आज और एक बार अपने आप को खुदावन के हाथ में हवाले करें। हमारी जिंदगी से वो ईमान का काम निकलने पाए, खुदावन के नाम की जलाल के लिए, बादशाही की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को समर्पण करें। हम गीत के कड़ी एक साथ मिलकर गाएंगे। काली रातों में भी तू मेरे साथ था यीशु, टूटे दिल का सहारा बन गया। हर जख्म मिटा के तूने मेरे
खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आपके करीब और एक बार अपने आप को हलीम करके आते खुदा, अपने ईमान के वसीला से हमको बुलाया है, हमको मुकर्रर किया है, हमको आपने बुलाया, आपके बेटा बेटी बनाया, लेकिन वो ईमान में बना रहने के लिए, ईमान के काम हर दिन करने के लिए खुदा हमको मदद करे। कई बार जिंदगी के रास्तों में आपके ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर हम इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, दूसरी चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारा ईमान हम खो देते हैं। खुदा, ईमान का काम में बढ़ने हमसे नहीं होते पाते। ये सफर हमने ईमान से शुरू किए, लेकिन आखिर तक खुदा, आखिरी सांस लेने दिन तक ईमान में बने रहने के लिए हमको मदद कर खुदा। हम नजरिया से नहीं, ईमान से चलने वाले लोग हैं खुदा। हमारे ईमान से हमको हटाने वाले, मोड़ लेने वाले सारे चीजों से हमेशा के लिए उनको छोड़कर आपके पीछे होने के लिए हम सबको मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं। जाने अनजाने हमारे जिंदगी में आने वाले सारे बुद्ध को हमेशा के लिए मिट्टी में छुपाकर, छोड़कर आपके पीछे ईमान के साथ चलने के लिए हमको मदद कर। दो नाव में पैर रखने वाले लोगों के जैसा नहीं होने पाएगा, हमेशा हमारा भरोसा आपके ऊपर होने पाए। हमारी तरफ से खुदावन की पाक कलाम दूसरों तक पहुंचने पाए खुदा, वैसे हमारा कलीसिया एक नमूना बनने पाए खुदा। हमारे कलीसिया के सारे लोगों के अंदर अंदर खुदा वो बोझ दे खुदा, बोझ के साथ खुदावन आपकी खिदमत में बढ़ने के लिए। हालत बहुत बुरा है, लेकिन इसके बीच में आपका खिदमत रोकता तो नहीं है खुदा। ईमान के साथ हमारा समय का, वक्त का इस्तेमाल करने के लिए, हम सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं। सारे अवाम को आपके हाथ में हवाले करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहां कहां हमारा खानदान हो, उन सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं, सबको बरकतों से नवाजते हैं। जो लोग आजकल बीमार हैं, उन सबको खास करके आपके हाथ में हवाले करते हैं। और भाई असद के लिए दुआ करते हैं, भाई कोमल की बेटे के लिए, चंदन के लिए दुआ करते हैं। ऐसे जो लोग बीमार हैं, मुश्किलों में हैं, उन सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं। जो लोग को फिर नौकरी नहीं है, उनको आपके हाथ में हवाले करते हैं। जो लोग आज परेशानियों से गुजरते हैं, उन सबको आपके हाथ में हवाले करते हैं। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी में आपके नाम के जलाल हम देखने पाएंगे। बाप, बेटे और रूह अल कुदुस के नाम में सारे कलीसिया को बरकतों से नवाजते हैं। आपके हुजूरी उनके साथ, हम सबके साथ हमेशा बना रहने पाए। सबको आपके हाथ में हवाले यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का फज़ल और रूह अल कुदुस का शराकत और रफ़ाकत हम सबके साथ खुदावन यीशु मसीह की जल्द वापस आने तक, दोबारा आने तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद आप सबके साथ रहे। आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को, बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह की नाम में हमारा सलाम पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आप सबके साथ रहे। इतवार के दिन, रविवार के दिन हमारा बाइबल स्टडी होंगे, जूम प्लेटफॉर्म में होंगे। आप ऐसे किसी को आईडी की ज़रूरत है तो आप हमको से राब्ता रखें, हम ज़रूर आपको देंगे। आपकी खानदान जहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में कहाँ भी हो, उन लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनको भी आप आईडी शेयर करें ताकि उन लोग भी कलाम के वसीला से बरकत पाने पाए। हम लोग इन दिनों में मरकुस की इंजिल से खुदावंद के खादिम जस्टिन मैथ्यू के साथ खुदा
खुदावन के खिलाफ सीख रहे हैं, आप सब लोग उसमें भी शामिल होने के लिए कोशिश कीजिएगा। खुदा आप सबके साथ रहे। शालोम शालोम